हेलो एवरीवन। आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी अपनी जिंदगी के हर एक सवाल को बहुत अच्छे से सुलझा रहे हैं। काफी समय हो गया, लेकिन बात ये नहीं थी कि मैंने अचानक से चीजें बंद कर दी। सिर्फ बात इतनी सी थी कि काफी सारा सोचने के बाद, मेरा मतलब कि काफी समय तक कुछ चीजें सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि लोगों ने जिस तरीके से, काफी सारे लोगों ने मेरे वीडियोस पर ऐसा बोला, स्पेशली उन लोगों ने जिनको शायद इस चीज से थोड़ा सा एतराज था कि आखिर आदमी के ही बारे में ये बात क्यों हो रही है। तो आज मुझे कुछ लोग, उन्हीं लोगों को जवाब देना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों की बात है। बात उस पर्टिकुलर चीज की है जो हम फील नहीं करना चाहते हैं। हम हर चीज को एक तराजू में तौलते हैं, हर एक समय पर, हर एक सिचुएशन के साथ। हर चीज जायज होती है, पर एक ऐसे इंसान का इमोशन क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, उसको क्यों सेकेंड प्रायोरिटी पे कर देते हैं या उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए। वो हमारा एक ऐसा पिलर है जिसपे पूरी छत टिकी होती है। इसलिए मैंने इस चीज के बारे में बात की, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर। मेंटल हेल्थ सबकी बराबर जरूरी है, बहुत ही क्रूशियल चीज है। आज की डेट में आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप मेंटली फिट हो, मेंटली हैप्पी हो। लेकिन क्या एक्चुअली में जो दिख रहा है, जो सामने से हंसता मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है, क्या वो सच में हैप्पी है? ये हर एक इंसान को अपने आप से इस सवाल को करना जरूर चाहिए। कई बार हम चीजों में उलझे होते हैं, कई बार हम चीजों में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें दिखा भी हो, पर जस्ट बिकॉज कि हम किसी चीज की जल्दबाजी में हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये सच है, ये एक ऐसा फैक्ट है, क्योंकि आजकल की जिंदगी हमारी दौड़ भाग भरी, लोगों को फुर्सत ही नहीं है सांस लेने की। लोग अपने आप को नहीं देख पाते हैं, तो वो किसी दूसरे को क्या देखेंगे। लेकिन क्या फायदा है ऐसी दौड़ भाग की जिंदगी का? जो समय है, जो जा रहा है, वो तो निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ सोच। अक्सर करके लोग उस टाइम पर महसूस करते हैं उस जज्बात को, जब वो समय जा चुका होता है, वो इंसान उनके पास नहीं होता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है, या आप एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, कि सिर्फ उस टाइम पीरियड के गुजर जाने से पहले आप उस बात को समझ लीजिए और अपने जितने भी लव वंस हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक रिश्ते की बात नहीं चल रही है। वो आपके पति हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है। प्लीज उस चीज को समझिए। पॉज लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। आज की डेट में हम पैसे के पीछे भागते हैं, फेम के पीछे भागते हैं, प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं। पर उस सक्सेस का क्या फायदा जब आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए लोग आपके पास ना रहें? सिर्फ इसी बात को लेकर काफी सोचने के बाद मैंने सोचा मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। आप लोगों की क्लैरिटी, आप लोगों का माइंडसेट बहुत जरूरी है लोगों के लिए। और ये आपके अपने लोग हैं, जिनसे आपका परिवार, जिनसे आपकी दुनिया बनती है। इस चीज को लेकर कभी भी किसी भी तरीके का आपके अंदर, जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ हो जाना, ये तकलीफ का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी सतर्कता का। हम कितना अवेयर हैं उस चीज को लेकर, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अंदर ही अंदर दबा रहा है? तो अनस्पोकन मेन सिर्फ इसी को दर्शाता है।
अनस्पोकन मेन सिर्फ वही चीजें चाहता है जो दबी हुई दफन हो चुकी हैं, क्योंकि वो दफन नहीं होती हैं। वो दफन होने के बाद कोई भी घाव ऊपर से अगर सूख गया है, इसका मतलब ये नहीं वो अंदर से भी हरा भरा नहीं है। कल को वो बहुत बड़ी चीज बन सकता है। इसलिए अनस्पोकन मेन सिर्फ ये चाहता है कि आप उस चीज को महसूस करते हैं तो कह सकें। हम सब ने ये जानते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिलीज एवरीथिंग। दैट्स इट। मेरा और मेरे चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक यही एजेंडा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये चीज अच्छी लगी है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। और अगर किसी को कुछ आहत हुआ है या मेरी किसी भी वीडियो से, किसी भी बात से आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हुई है, तो उसके लिए आई एम ऑलरेडी वेरी सॉरी। थैंक यू एवरीवन। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का ख्याल रखिए, और अपनी और अपने लोगों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो में।